ये सुबह का शॉर्ट एंड स्वीट पीरियड जीवन को समझाने के लिए और जीवन को एक सही दिशा में डाइवर्ट करने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। कल परिवार के संबंध में बोल रहे थे और ये परिवार को लेकर के 21 तक मुझे चलना है, लेकिन आज एक मैं छोटे से शब्द पर चर्चा कर रहा हूं। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, परिवार जहां रहता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम घर कहते हैं। घर। परिवार चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन पारिवारिक सदस्य जहां रहते हैं उसे हम घर कहते हैं। घर। घर में और मकान में परिभाषा अंतर अलग अलग है। अगर हम अंग्रेजी का इंग्लिश का भी वर्ड ले तो घर के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है होम, और मकान के लिए एक शब्द हुआ है हाउस। होम जो है वो होता है जिसमें परिवार रहता है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि लोगों को स्वर्ग की कहानियां सुनने में इतना मजा क्यों आता है। जब कभी स्वर्ग का वर्णन चलता हो तो आदमी रोमांचित हो जाता है, और संत कभी कभी स्वर्ग की कहानियां बढ़ा चढ़ा करके सुनाते हैं, और बढ़ा चढ़ा करके सुनाते हुए एक बात कह जाते हैं कि इस संसार में रह करके क्या करोगे? तुम्हारी उम्र कितनी होगी ज्यादा से ज्यादा? 80 साल, 100 साल। अब तो रेशो बहुत गिर गया है कि इतने कम वर्षों के लिए घर में काहे को उलझते हो तुम? आओ ना, साधु बन जाओ, स्वर्ग में जाओगे, वहां लाखों वर्षों तक मौज मनाओगे। कभी भोली भाली जनता उनकी इन बातों में आ भी जाती है, क्योंकि स्वर्ग का वर्णन इतने तरीके से करते हैं, इतने आकर्षक ढंग से करते हैं कि आदमी कभी कभी मोहित हो जाता है। लेकिन इस संबंध में मेरी एक धारणा है कि स्वर्ग की कहानियां सुनने के बाद जो रोमांच होता है, यह स्वर्ग में जाने के लिए जो प्रयास होता है, समाई करना, तपस्याएं करना कि हमें अच्छा स्वर्ग मिलेगा, दान करना बढ़ चढ़ करके कि स्वर्ग में जगह मिलेगी। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं ना कि उस स्वर्ग में जाने की बजाय जिस स्वर्ग को हमने कभी देखा नहीं है, अभी हमने कल्पना की है, उस स्वर्ग में जाने की बजाय जिस घर में रहते हो उस घर को ही स्वर्ग क्यों नहीं बना लेते? वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उस स्वर्ग में जाने के लिए आपको बड़ी बड़ी तपस्याएं करनी पड़ेगी, बहुत सारी समाइकें करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा त्याग करने पड़ेंगे। लेकिन इस घर को स्वर्ग बनाने के लिए कुछ नहीं करना, केवल एक मोहब्बत को आजमाना है, प्रेम का प्रसार करना है। और एक गहरी बात और बोल देता हूं, जो व्यक्ति जिस घर में रहता है उस घर को जिसने स्वर्ग नहीं बनाया, वो व्यक्ति कभी स्वर्ग में जा ही नहीं सकता है। तो ये बहुत गहरी बात बोली है मैंने। जिस घर में हम रहते हैं उस घर को ही स्वर्ग नहीं बनाया, और स्वर्ग में जाने के लिए हम बड़ी बड़ी त्याग और तपस्याएं करते हैं, समाई को संबर करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं। ये आपका पुरुषार्थ अधूरा ही रहने वाला है, पूरा होने वाला नहीं है। आपको इस त्याग तपस्या का फल मिलने वाला नहीं है, बेशर्ते अगर आपने जिस घर में रहते हो उस घर को अगर स्वर्ग नहीं बनाया। वहां पर अगर तुम भेदभाव करते हो, वहां तुम कलह करते हो, क्लेश करते हो, तानाकसी करते हो, टांगों की खिंचाई करते हो,
पीठ पीछे किसी न किसी पारिवारिक सदस्यों की निंदा करते हो, किसी का बुरा सोचते हो, क्लेश का वातावरण बना रखा है, और ऊपर से आप धर्म ध्यान भी करते हो, तो उस धर्म ध्यान के बलबूते पर आपको स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। आप ये लिख करके रख लो, क्योंकि भगवान महावीर का जो धर्म है वो भाव प्रधान धर्म है। आप अंदर से कैसे हो इसके बाद ही आप सोचिएगा। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि जिस घर में आप रहते हो उस घर को पहले स्वर्ग बनाइए। फिर एक चीज और आई बात में कि दुनिया के 5 स्टार 7 स्टार जितने होटल है, सुंदरतम सभी सुविधाओं से संपन्न, हर तीर्थ स्थलों पर या बड़े बड़े नगर महानगरों में धर्मशालाएं, बड़े बड़े गेस्ट हाउस हैं, रेस्ट हाउस हैं, क्लब बार हैं जहां लोग मौज मस्ती मनाते हैं, पैसा बहाते हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, और यहां तक कि दुनिया के सभी धर्मों के धर्म स्थान। ये जितनी चीजें मैंने गिनाई हैं, ये सभी चीजें, ये सभी प्रतिष्ठान उन्हीं चीजों से बने हैं जिन चीजों से आपका घर बना है। लेकिन घर छोटा सा शब्द है, 2 अक्षरों का ही तो शब्द है, घर। लेकिन इस घर शब्द में इतना जादू क्यों है कि जितने मैंने चीजें गिनाई हैं वो इस छोटे से घर शब्द के आगे छोटी पड़ जाती। उनके नाम बड़े हैं, वहां जो तुम्हें मिलता है बहुत कुछ मिलता है, सुख और ऐश्वर्य का भोग भी आप करते हैं, इंद्रियों को संतुष्ट भी आप करते हैं, मन मर्जी आप वहां करते हैं। लेकिन घर शब्द के आगे वो फीके पड़ जाते। क्यों? घर शब्द में ऐसा जादू क्या है जो बड़े बड़े होटल को, बड़ी बड़ी धर्मशालाओं को, बड़े बड़े गेस्ट हाउस को, क्लब और बार को, बड़े बड़े धर्म स्थानों को, स्कूल कॉलेजों को फीके कर देते, पीछे कर देते है? कुछ कभी सोचना जरा। मैं बतलाता हूं, आप तो उस दौर से गुजरे हो लेकिन अभी नहीं बता पा रहे, पर लेकिन जब आपका ध्यान मैं उधर आकर्षित करूंगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। अब बात बिल्कुल पते की गई। हाँ, अब देखिए आप, ये छोटे छोटे बच्चे, मैंने वो जमाने की बात कर रहा हूं, आजकल क्या फीलिंग है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन फीलिंग्स में कम ज्यादा तो हो जाती है लेकिन फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। ऐसा मैंने महसूस किया कि जब बच्चा स्कूल जाता था पहले, तो स्कूल जाते वक्त बच्चा पहले रोता भी था, फिर धीरे धीरे जाता भी था, क्योंकि भाई माँ बाप का डंडा ऊपर से, फिर ऊपर से प्रेशर या फ्यूचर बनाना है, तो जाता था। तो स्कूल में पहले 3 घंटियां बजा करती थी, एक तो स्कूल लगने की, और एक बीच में छुट्टी की, और एक घर जाने वाली छुट्टी की, स्कूल छोड़ने वाली छुट्टी की घंटी। तो आप ये सोचना, कल्पना करना, क्योंकि उसमें कई लोग वो होंगे जिनका अब स्कूल से वास्ता नहीं है लेकिन स्मृतियां तो हैं। लेकिन जो बच्चे आज भी स्कूल जाते हैं तो उन बच्चों को वो घंटियां सुनाई तो देती होंगी ना, कि जब पहली घंटी बजती है, चलो भाई, चलो चलो भाई, बस चेहरे पर मजबूरी है, आते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन बीच में एक छुट्टी की घंटी बजती है, जब सभी दोस्त आपस में मिलते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं। तो पहली घंटी से भी ज्यादा मजा उसमें आता है जो बीच वाली घंटी बजती है। थोड़ी देर की छुट्टी मिलती है, थोड़ी देर के लिए, कि हाँ चलो तुम खा लो, पी लो, बोल लो, चाल लो, थोड़ा खेल लो।
ये शायद वो 15-20 आधे घंटे का एक छुट्टी मिलती है, अवकाश मिलता है बीच का, तो वो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन उससे भी अच्छी घंटी, आहा, जैसे वो छुट्टी की घंटी मतलब अब घर जाना है हमको, ये वाली छुट्टी, ये जो एहसास वाली घंटी है, जब वो घंटी बजती है, आहा, बच्चे के देखने वाली खुशी होती है, कोई हुर्रा, ये खुशियां। और कभी कभी क्या करते बच्चे जोश में आकर के किताबों को बस्ते में लगाते नहीं, ठूसते, कहीं देर ना हो जाए, कहीं हम पीछे ना रह जाए स्कूल से जाने के लिए या घर में पहुंचने के लिए। वो जो चीज होती थी, आहा, क्या बात है। क्यों? ये घर का जादू है, ये घर का कमाल है। और बच्चे इस दौर से गुजरे हैं, बड़ों को भी याद आ गई होगी कि हाँ, छुट्टी की घंटी का मजा ही कुछ और था। आपने देखा होगा मजदूर जब मजदूरी करता है, क्योंकि मजदूर की मजबूरी है मजदूरी, क्योंकि उसके बिना घर नहीं चल सकता, और वो घर के लिए ही मजदूरी करता है, परिवार को पालने के लिए मजदूरी करता है, आता है, मेहनत करता है, सारे दिन काम में लगा रहता है। लेकिन जैसे ही वो काम से निमट करके घर आने की बारी आती तो उसके चेहरे की रौनक ही कुछ और होती है। सारे दिन थका होने के बावजूद भी सारी थकावट उतर जाती है, और मस्ती में गाता हुआ फिर आता, क्योंकि घर जाना है। हाँ। स्कूल में चाहे कॉलेज हो, चाहे यहां तक कि आप अपने आप को स्वस्थ करने के लिए हॉस्पिटल जाते हो, लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद भी ये मन होता है कि कब छुट्टी मिले मुझे हॉस्पिटल से, कब मैं अपने घर जाऊं। और जिसको डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि अब इसे तुम घर ले जाओ, तो वो भी हर आदमी, चाहे बुजुर्ग है चाहे जवान है, ये चाहता कि मुझे मेरे घर ले जाओ, घर ले जाओ मुझे। घर मुझे सुकून देता है, चाहे मेरा छोटा सा घर है, लेकिन देता सुकून मुझे वो है जो बड़ी बड़ी इमारतें नहीं देती, जहां जिंदगी मिलती है तो भी नहीं देती, जहां जीवन को शिक्षा मिलती है तो भी नहीं देती। चाहे क्लब बार हो जहां मौज मस्ती मारते हैं, लेकिन उसकी भी एक मियाद है, एक हद है, पर उसके बाद घर चलोगे। और मैंने तो, उनको छोड़ो, एक छोटा सा बच्चा जो अभी 6 महीने का, 1 साल का है, मैंने ये चीज देखी कि धर्म स्थान में जब मंगल पाठ सुनाने आते थे, बैठ जाते थे, कुछ समाइक लेकर के कुछ वैसे बैठ जाते थे, और वो बच्चा रोने लगता था तो हम कहते चुप हो जा, चुप हो जा, वो चुप ही नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो जो लेकर के आए हैं, चाहे बाप हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी हो, जब वो कहता चल घर चलते, बस इतना सुनते बच्चे का रोना बंद। मैं वो सोचा कि कमाल की बात है, जिस बच्चे को कुछ पता नहीं है, जिसको हम कहते हैं कि अबोध है ये बालक, लेकिन घर शब्द सुनते ही बच्चा चुप। ये है ताकत घर की। धर्म स्थान में चाहे तुम कितनी समाई कर लो, कितने पोषण कर लो, टेले कर लो, प्रवचन सुन लो, लेकिन प्रवचन में जब आते हो, जब कुछ और होते हो आप, लेकिन जब घर जाने की बारी आती है तो आहा, बस चलो मथेवंदावी महाराज, मथेवंदावी, घर चलो। और गहरी बात बताऊं आपको, जब दिन के 11 बजते हैं, जिन साधुओं ने अपने घर भी छोड़ दिए हैं, घर बार छोड़ के जिन्होंने दीक्षा ली है, वे भी गोचरी लेने के लिए घर में ही जाते, किसी दुकान पर नहीं जाते। हाँ, हमारे श्रावक का घर है तो वो भी आपके घर ही आते हैं, उनको पता है मुझे फला श्रावक के घर जाना है, चल वाह घर पे चलते हैं। और बताऊं, घरों की संख्या के आधार पर ही चतुर्मासों का निर्णय होता है कि फला संघ में कितने घर हैं, उन घरों के आधार पर साधु कल्पना कर लेता है। तो ये पावर है घर की। लेकिन अभी तो मेन बात तो बताई नहीं, घर में ऐसा क्या है जो घर को इतना आकर्षक, इतना अट्रैक्टिव बना देता है, कोई बात तो है। घर में जो इतना जादू है, जिस शब्द को सुनते ही हर कोई दीवाना हो जाता है, उदास चेहरा भी
खुशी से महकने लगता है। वजह क्या है? और उसकी वजह कुछ बहुत बड़ी नहीं है, उसकी वजह केवल दो ही है, दो ही वजह है, दो ही शब्द है जो घर में जादू डाल देते, घर के अंदर हर आदमी के दिल के रिश्ते को जोड़ के रख देते। दो ही शब्द है, पता नहीं आप जानते या नहीं जानते। वो दो शब्द हैं, कौन से? अधिकार और कर्तव्य। वाह, ये दो शब्द है। अधिकार यानी मेरा घर, इसको अधिकार कहते हैं। मेरा घर, ये मेरा घर है, चाहे छोटा ही घर क्यों ना है, लेकिन जिस शब्द में ये लग जाता है ये मेरा घर है, बस सेटिस्फेक्शन, एक संतुष्टि, एक आनंद की अनुभूति। क्या बात है। और ये घर इसलिए अधिकार बोल रहा हूं, आप गौर करना, जब आप बाजार में जाते हो सज धज के, यानी आप वहां बनावटी बन के जा रहे हो। किसी पार्टी में भी जाते हो, किसी के यहाँ मेहमान बन के जाते हो, एंड बढ़िया अपडेट बन के सज धज करके सुंदर दिखता रहूं, ये सब करके आप जाते हो। पार्टी में जाना है, भोजन भी करना है, किसी के यहाँ बैठ करके भी खाना है, और वो उसने पकवान भी अच्छे लगा रखे हैं, आपकी आओ भगत भी अच्छी करी है, अच्छे ढंग से बैठाया भी है आपको उसने। लेकिन और वहां आप क्या करते हो? एक दूसरे को देख के कहते हैं जरा ढंग से खाना, ये नहीं पागलों की तरह खा, जरा ढंग से खाना, आराम से सलीके से खाना, पता लगे कि किसी अच्छे घराने से आए, ऐसे भूखों की तरह मत टूट पड़ना। क्योंकि आपको हर चीज आर्टिफिशियल करनी पड़ती है, बनावटीपन आना पड़े, बनावटीपन लाते हो आप। बोलते हो तो भी बड़ा मीठा बोलते हो, सोच समझ के बोलते हो, कोई बुरा ना मान जाए। यानी वहां कुछ ना कुछ बनावटीपन है, चाहे वो आपका खास रिश्तेदार क्यों ना। और तो छोड़ो रे, एक दामाद भी अपने ससुराल में जाता है, जबकि वहां कितनी आवभगत होती है उसकी। पहले तो बहुत होती थी, अब होती या नहीं होती। अब तो पहले 3-3 दिनों के लिए जाते थे, अब तो 3 घंटे के लिए भी नहीं जाते। बड़ी मुश्किल हो गई भैया, ये सब रिश्ते बहुत छोटे हो गए, बहुत सिमटने हैं। क्योंकि पहले एक अलग ही चीज हुआ करती, 3 दिन रहने के बावजूद, मन चाहा सम्मान मिलने के बावजूद, क्योंकि जमाई को राजा कहा जाता है। जमाई राजा आए हैं, हमारे दामाद आए हैं भैया, कुंवर साहब आए हैं, ये राजस्थान में कुंवर साहब कहते हैं, कुंवर साहब आए हैं, हमारे जमाई राजा आए हैं। आओ भगत, खाने में पीने में हर चीज उसको वही बिस्तर पर मिलती है, सम्मान मिलता है। लेकिन 1-2 दिन के बाद यही मन करता है, नहीं चल घर चल। वाह, ये जो चीज है। और शादी होने के बाद लड़की अपने मायके को आने के लिए उसके चेहरे की रंगत देखा कर। वाह, मायके, मायका जो शब्द है ना, नाम ही उसका मायका, कुछ है, क्योंकि अधिकार। लेकिन कुछ समय के बाद जब महिला जहां आती है, उस घर को जब वो अपना मान लेती है, उसके दिमाग में डाल दिया गया वो पराया घर था, ये असली घर है जहां तू ब्याह करके आई है, फिर वो वहीं से भी बन जाती है। वो जाती बड़ी खुशी खुशी से है, लेकिन 4-5 दिन के बाद जब उसे अपना बसाया हुआ घर याद आता है ना, फिर उस घर में भी रहने का दिल नहीं करता जिस घर में उसने जन्म लिया है। फिर वहां से जिस घर को छोड़ते वक्त वो रोई भी थी, गले लग लग के रोई थी, उस घर की भी फिर ये सोचा नहीं, घर चलो, अपना घर चलो, जो घर तूने बसाया। ये घर की जादू, इसलिए क्योंकि वह अधिकार है, वो मेरा है। आप घर में देखो, कच्चे बलियान में घूमते रहते हो, मस्ती, क्योंकि फ्रीडम, मस्ती है भैया। कैसे ही खाओ, अपना घर है भाई, कैसे ही घूमो, अपना ही घर है। जो घर आपको फ्रीडम देता है, घर जो आपको स्वतंत्रता देता है, घर जो आपको एक सहज जीवन जीने को संदेश देता है, वो आकर्षक चीज है। अधिकार, ये है अधिकार, कि जहां तुम अपनी मर्जी का खा सको, मर्जी से सो सको, मर्जी से बैठ सको, मर्जी से किसी से बोल सको। वहां बनावटीपन नहीं है। इसका मतलब ये है कि जहां बनावटीपन है वो घर नहीं होता है। जहां तुम सहज होते हो, जहां तुम बिल्कुल नॉर्मल होते हो, वो आपका घर होता है। ये जादू है इस घर के अंदर, जहां तुम्हारी कोई आर्टिफिशियल लाइफ नहीं, कोई डबल फेस नहीं। एक तो ये, और दूसरी बात है कर्तव्य। कर्तव्य, ड्यूटी,
ये भी घर को बहुत आकर्षक बनाता है। कर्तव्य यानी घर ही हमें सिखाता है मुझे किसको क्या देना है, मुझे किससे क्या लेना है। ये जो लेन देन की जो परंपरा है वो भी स्वाभाविक तौर पर, मैंने उसको ये देना, मैंने उसके लिए ये लेके जाना, मुझे उसके लिए ये लेकर जाना, ये चीज वो देखते हुए एकदम किस तरह खुश हो जाएगी या खुश हो जाएंगे और कितनी प्यारी लगेगी। और सबका टेस्ट का पता है, सबको क्या पसंद है वो पता है, और वो चीज लेकर के जाते हैं, अपनी छोटी सी चीज लेकर के जाते हैं। इसलिए मैं कभी कभी जरूर कहता हूँ, जब भी तुम अपने घर में वापिस लौट करके आते हो, चाहे अपने बच्चे के लिए, चाहे बीवी के लिए, चाहे अपने माँ बाप, अब बड़ी बड़ी फैमिलियां तो अब रही नहीं, छोटी छोटी फैमिली रहेगी। अब तो इतना सोचने की भी जरूरत नहीं किसके लिए क्या ले जाना, क्योंकि पहले घर के अंदर 20-25 जने रहते थे, सबके टेस्ट अलग होते थे, सबकी ख्वाहिशें अलग होती थी, सबका ध्यान रखा जाता था। लेकिन अब तो तुम्हारे पास इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, ले दे करके तुम्हारा घर ही तो बड़ा है, तुम्हारा मकान ही, क्योंकि जब से ही वो जो घर मकान में तब्दील हो गया है ना भैया, ये बड़े बड़े मकान बन गए, सबके अपने अपने रूम बन गए हैं, और रिश्ते भी इतने बड़े बड़े मकान बनने के बावजूद भी रिश्ते कमजोर होने लगे हैं। ये बड़ी विचारणीय प्रश्न होता जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि जब भी तुम लौट के आओ, जब घर से बाहर जाओ तब भी घर से जुड़े रहो, जब घर आओ तब भी परिवार से जुड़े रहो। ये सोचो कि उसको क्या पसंद है, आज कुछ चीज है, कुछ ताकत है मेरे पास, आज ये लेकर के जाता हूं उसको, चाहे मैं एक चॉकलेट दूं, चाहे कुछ भी दूं, टॉफी दूं, और कुछ भी चीज दूं लेकर के, मैं उसे पहले दूं। पहले ये हुआ करता था, घर में कोई भी आता था पहले ये सोच के जाते थे मैंने उसके लिए ये लेके जाना है। अब तो बच्चा टेंशन में जाते हो, टेंशन में आते हो, और फिर आकर के भी टेंशन ही देते हो। इसलिए कभी कभी जरूर कहता हूं कि जब घर से बाहर निकलो तो दिमाग लेकर के जाओ, जब घर में वापस लौटो फिर दिल के साथ आओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, दिमाग की वहां जरूरत है। वहां कोई आपको ठग ना ले, कोई आपको बेवकूफ ना बना दे, कोई आपको उल्लू ना बना दे। उनसे बचने के लिए दिमाग जरूर चलाना चाहिए। जब घर से निकलो तो दिमाग लेके जाओ, लेकिन जब वापस लौट के आओ तो दिल लेके आओ। वहां फिर दुनिया की, बाजार की, ऑफिस की टेंशन लेकर के मत आओ। फिर जाओ, फिर पत्नी के लिए आओ, बच्चों के लिए आओ, माँ बाप के लिए आओ, और चेहरा खुश लेकर के आओ। हाँ, ये चीज जरूर रखो। और घर में जो भी सदस्य हैं, जो भी आया है, उसका वेलकम हंसी के साथ करो। हाँ, ये नहीं कि पापा आ गए हैं ऑफिस से और आप लोग अपने मोबाइल में लगे हो, और दीदी भी लगी हुई है। पहले क्या तहजीब हुआ करती थी, मुस्कुराहट, मुस्कुराहट के साथ तो आने वाले का वेलकम होता था, फिर एक गिलास पानी दिया जाता था, और क्या चीज होती थी। ये चीजें थी जो घर को बड़ा अट्रैक्टिव बनाती है। आज तो कई जने तो ऐसे कि अब हमारा घर में जाने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि घर के अंदर जो प्रेम था, प्यार था, एक दूसरे के प्रति लगाव था, और मुस्कुराहट के साथ जो स्वागत हुआ करता था, इससे बड़ी कोई उपहार नहीं होता। आपकी एक मुस्कुराहट, आपकी आंखों की चमक, ये बतला देती है जो आया है उसकी वैल्यू कितनी है आपकी लाइफ में। वो पैसा लाया है या नहीं लाया, ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आज ये सोचा जाता है कि वो लेके क्या आया है, कमा के क्या आया है। ये नहीं, ये देखो कि खुद लौट के आया है। वो लौट के आना आज के जमाने में बहुत बड़ी सफलता है। घर से बाहर गया है वो व्यक्ति सही सलामत लौट के आ जाए, ये बहुत बड़ा पुरस्कार है, आपके घर का बहुत बड़ा पुरस्कार है। तो मेरी बंधुओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे छोटे छोटे बच्चों, जो भी घर में आए, घर में अगर पिता आए हैं, दादा आए हैं, और दूर बाहर से आए हैं, आते उनका वेलकम करो, मुस्कुरा करके करो, उनके हाथ को पकड़ो, और ऐसा महसूस कराओ कि हम तुम्हारे बिना अधूरे थे, तुम आ गए, बाहर आ गई। ये जो बनता है माहौल घर का, यही माहौल बनाना ही पड़ेगा। पुराने जमाने को इसलिए मैं बहुत अच्छा कहता हूँ, ये सब चीज मैं देख करके आया हूँ। आजकल की पीढ़ी देख रही है या नहीं देख रही मैं नहीं जानता हूँ। आज की पीढ़ी तो मोबाइल को मस्त हो जाती, गेम खेल रही है, कोई किसी की तरफ ध्यान नहीं है। बेचारा आदमी आया है थका हारा, कोई उसके हाथ से बैग लेने वाला नहीं, उसके हाथ से कोई थैला लेने वाला नहीं, कोई मुस्कुराहट से उसका स्वागत करने वाला नहीं। ये मत बनाओ मेरे बंधुओं। घर को जिंदा रखो, और घर को जिंदा आपकी मुस्कुराहट रखेगी, घर को जिंदा आपकी चेहरे की चमक रखेगी, और घर को जिंदा जो घर में लौट करके आया है
उसकी क्या वैल्यू है आपके जीवन में, उसकी वैल्यू को एक बार जरूर जस्टिफाई करना, एक बार उसको महसूस करना। उसकी वैल्यू अगर आपको पता लग गई ना, जो घर लौट के आया है, चाहे आपका बेटा आया हो, चाहे आपका पति आया हो, चाहे आपके दादा आए हो, चाहे आपका ससुर आया हो, चाहे आपका पिता आया हो, चाहे माँ आई हो, कोई भी लौट के आया हो, उसको देख करके न्योछावर हो जाता। ये चीज आपके घर को आकर्षक बनाएगी, परिवार को मजबूत बनाएगी, रिश्तों में तरोताजगी रखेगी। और ताजगी बहुत जरूरी है, फ्रेशनेस बहुत जरूरी है। उपेक्षा आपके चेहरे की ताजगी को खत्म कर देगी। इग्नोरेंस आपके घर की ब्यूटी को खत्म कर देगी, रिश्तों की ब्यूटी को खत्म कर देगी। आज घर के ऊपर बोला हूं, घर में रहने वालों के लिए भी बोलना है। धीरे धीरे आगे चलूंगा। आज मुझे एक गीत भी सुनाना था, लेकिन समय हो गया। पर मैं ये जरूर कहूंगा, शाबाशी भी दूंगा, आप लोग जो सुबह सुबह इतने प्यार से आते हो और आपके इस प्यार को जो महसूस किया है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। बस मेरी मुस्कुराहट आपके चेहरे की मुस्कुराहट बन जाए, आपके चेहरे की मुस्कुराहट घर के प्रत्येक सदस्य की मुस्कुराहट बन जाए। और मैं आपको एक बात कहता हूं, मुस्कुराना बंद मत करिएगा। जब तक आप मुस्कुराओगे तभी तक घर जिंदा है। जब मुस्कुराहट खत्म हो जाएगी तो घर मरने लग जाएगा। घर क्यों मरेगा? क्योंकि रिश्ते ही मरने लग जाएंगे। जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं, जिसे हम और आप रोक नहीं सकते, लेकिन सुख दुख के बीच में रिश्तों की वैल्यू कभी खत्म मत कर। आप एक समय कम कर लो चलेगा, लेकिन एक भी बंदे को इग्नोर मत करना। हर बंदे की अपनी अहमियत है। वैसे पहले बंदे बहुत कम हो चुके हैं, आपका घर बहुत छोटा हो गया। पहले छोटे घरों में बहुत सारे लोग रहा करते थे, अब बड़े बड़े घरों के अंदर गिने चुने लोग रहते हैं। कहां पहुंच गए हैं? अगर हो सके तो मिल के रहना, हो सके तो मिला के रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, घर को जिंदा रखना, क्योंकि ये घर एक मंदिर है। इससे बढ़िया कोई मंदिर, इससे बढ़िया कोई धर्म स्थान नहीं है। धर्म स्थान को भी इतना महत्व मत देना जितना स्थान घर को देना, क्योंकि उस धर्म स्थान की शान तुम्हारे इसी घर से ही है, जिस घर में तुम रहते हो, और जिस घर में तुम्हारे गुरु महाराज भी आते हैं रोटी के लिए, आहार के लिए, हर चीज के लिए आपके घर में आते हैं। इसलिए मैं संतों को भी जरूर कहता हूं कि अपने स्वार्थ में घरों को मत तोड़ना। इसको ये दूसरों का भगत है, इसका भाई, इसको मैं अपना भगत बना लूं, बस ये तोड़ा फोड़ी मत करना। क्योंकि घर को तोड़ोगे तो संतों और साध्वियों तुम्हारा भी भला होने वाला नहीं है। घर को जोड़ो। तुम घर को जोड़ने के लिए ही साधु बने हो, घर को प्रेम से बांधने के लिए ही साधु बने हो। घर में जो कसाय का वातावरण, क्लेश का वातावरण बना हुआ है, उसको दूर करने के लिए तुम संत बने हो। क्योंकि वो घर नहीं है, वो जिन शासन देव के रखवाले हैं, वो इस शासन के रक्षक, श्रावक और श्राविकाएं हैं, उनको जोड़ के रखो। ओम शांति, ओम शांति।